गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद मैंने अपना ये व्लॉग बनाया है। एक्चुअली थोड़ा हम आजकल परेशान, क्या हम लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम में थे। मेरे पापा जी जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तकरीबन 20-22 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और परसों वो डिस्चार्ज होके आ गए हैं घर पे। और आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, सबका प्रार्थनाएं हैं कि अब वो रिकवरी मोड पे हैं और बिल्कुल फिट रहने वाले। हमारे पिताजी अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं शॉर्ट्स में डालती भी थी वीडियोस, तो कुछ पहले की वीडियो या तो की हुई या फिर कुछ ऐसी वीडियोस जिनको मैंने पहले से ड्राफ्ट करके रखा था या पहले से मैंने शूट करके रखा था, तो वो डाल दिया था। तो तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर। हम लोग जिस दिन ले गए उनको कैसे कैसे क्या हुआ मैं ब्रीफ करूँगी आप लोगों को। और बहुत हम लोग डिस्टर्ब रहे। पूरा जून हमारा 6 जून से एडमिट रहे हैं पापा जी, और 25 या 26 तारीख को वो डिस्चार्ज होके घर पे आए हैं। उसके बाद भी अभी वो बहुत बातें हैं जो वो भूल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भूल गए। हमें नहीं, मतलब एक मुझे पहचानते थे और मेरे जो देवर हैं उनको पहचानते थे। बाकी बच्चों को भी बहुत, मेरे छोटे बेटे का नाम याद आ रहा था उनको। हम घर लेके गए तो घर भी वो देख के भूल गए थे। उनको याद नहीं था कि उस घर का गृह प्रवेश उन्होंने ही किया है, वो सब भूल चुके थे। बस हमारा जो मेन घर है उनको बस वही याद था, वही घर। वो कहते थे कि मुझे मेरे घर ले जाओ, ऐसे करके। तो अभी भी वो रिकवरी मोड पे हैं, लेकिन सबका आशीर्वाद है कि ज़िंदगी वापस मिल गई उनको, एक नया जन्म मिला है उनको। और इस चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ जो डॉक्टर लोगों ने उनका जो किया है इलाज, उसके लिए हॉस्पिटल्स की भी, और साथ ही साथ जो परिवार के लोग, सब लोग साथ में मिलके, जो दोस्त परिवार सब एक साथ एकजुट होके खड़े रहे हैं इस टफ टाइम में हमारे साथ। और इसीलिए मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और मम्मी हमारी ठीक है, सब लोग ठीक हैं। अब सब लोग खुश हैं। हम लोग तो खाना पीना हंसना सब भूल गए थे। हमें लगता ही नहीं था कि पापा जी वापस घर आएंगे, लगा ही नहीं था कि वो वापस आएंगे। और इन दिनों हमने बहुत बहुत कुछ फेस किया, बहुत अलग, बहुत बहुत टफ टाइम था वो टाइम। भगवान किसी के भी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो अब आगे ब्लॉग जारी होगा। 1-2 दिन में मैं वीडियोस वगैरह बना के डालने लगूँगी और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि पापा जी हमारे कैसे हैं, क्या क्या हुआ था। सब धीरे धीरे मैं ब्लॉग्स में, बस आज मैंने यही सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं बट मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों को बता दूं। सुध नहीं रहती थी हमें कि हम वीडियो शूट करें। और चूँकि अभी मैं बहुत नई हूँ यूट्यूब के लिए, तो एकदम से रोज़ रोज़ करने का रहता नहीं है ध्यान, तो वो भी था। नहीं तो उसमें भी मैं रोज़ वीडियो बना के बताती हूँ कि क्या चल रहा है। पर उस टाइम पे नहीं था, हमें दिमाग में, होश में ही नहीं रहता था कि हम ये करें। दिन भर हॉस्पिटल्स में, फिर कभी बच्चों के पास। ये तो था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो सब हो गया मैनेज, ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। बाकी सब, अब सबकी दुआओं से अब सब कुछ ठीक है। और आगे भी आप सब लोग मिलके प्रे करिएगा कि हमारे पापा जी जल्दी से उनकी रिकवरी हो जाए और एकदम अच्छे से हो जाए, पहले जैसे। बहुत फिट रहने वाले हैं मेरे पिताजी, बहुत फिट रहने वाले हैं एकदम। सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के टहलना, टाइम से नाश्ता। कभी उन्होंने घी डालडा रिफाइंड ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते कभी खाने में। और उनको एक बुखार तक नहीं होता था। उन्होंने कभी भी, वो अपनी लाइफ में हॉस्पिटल नहीं गए हैं। गए भी थे तो हम लोग कभी एडमिट होते थे तो वो जाते थे हमें देखने। बहुत बहुत सपोर्टिव रहे सबके लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे कहते हुए थोड़ा सा वो भी लग रहा है। पर उनको 3 दिन तक जब वो बुखार था उन्हें,
हमें लगा कि नॉर्मल बुखार है, उन्हें भी लगा नॉर्मल बुखार है, और पास के केमिस्ट से लाके नॉर्मली जैसे लोग करते हैं उन्होंने दवाई खा ली थी। पर क्या हुआ कैसे हुआ, हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि इनको निमोनिया का जो है लास्ट स्टेज, बिल्कुल सेप्सिस हो गया था। उसी में उनको 7 तारीख को पैरालिसिस अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, सीजर पूरा वो दौरे वगैरह जो एक कहते हैं वो हो गया 7 तारीख की सुबह। लकीली हम लोग 6 तारीख को ही उनको हॉस्पिटल लाए थे दिखाने, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया था, और डॉक्टर ने बोला था कि घर नहीं भेज सकते इस हालत में, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल में थे तो बच भी गए, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। और आगे चलिए आप लोग दुआएं बना के रखिएगा कि सब कुछ ठीक रहे, और बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इन दिनों हमने जो महसूस किया है वो मैं नहीं बता सकती। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं जब छोटी सी थी तभी मेरी मम्मी नहीं रही थी, और मेरे जो पापा थे वो मेरे शादी के 1 साल बाद चले गए। तो मतलब हम लोग, मेरे तो मायके में नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें मायके में भी हुई हैं। अभी लास्ट ईयर मेरे बड़े भैया भी चले गए थे, तो अभी यही मई जून का ही टाइम था, तो उस सदमे से हम लोग उबरे नहीं थे। और फिर पापा को वेंटिलेटर पे जब हमने देखा तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई, ऐसा लगा कि हम खो देंगे उनको। 2-3 दिन बहुत क्रुशल गुजरा है हमारा, बहुत ज़्यादा, बहुत टफ टाइम था, पर भगवान ने एक नया जीवन दिया पापा जी को, इवन हम सबको दिया नया जीवन। भगवान ही साथ खड़े रहे तभी सब कुछ ठीक हुआ, एक चमत्कार की तरह सब चीज़ें ठीक हुई। और जानने वाले लोग जो हमारे हैं और जो आस पड़ोस, वो लोग भी हमारे साथ, नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी साथ में खड़े रहे, और पूरी फैमिली, पूरा फ्रेंड सर्कल सब एक साथ हो गए थे हम। और मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी सब साथ में रहे। बहुत निकल गया ये टाइम, बस ये है कि निकल गया। और जब पापा जी ठीक होंगे, जब समझने लगेंगे पूरी तरह से चीज़ें, जब वो उनको हम चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। इवन उन्हें ये तक याद नहीं है कि वो 20-22 दिन तक हॉस्पिटल में थे, उन्हें नहीं याद है। उनको लगता है कि वो बस 2-3 दिनों के लिए एडमिट थे, उनको यही लगता है। वो सब कुछ भूल चुके हैं अभी, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हैं। हमारा ये वाला घर जो है वो 6-7 साल पहले जब हमने लिया था, गृह प्रवेश भी पापा ने किया था, मम्मी ने किया था, पूजा उन्हीं लोगों ने की थी, लेकिन उन्हें वो चीज़ बिल्कुल उनके माइंड से स्किप हो चुकी है अभी। तो देखते हैं कब तक उनको सब बातें याद आती हैं। अगर आप लोग का कुछ ऐसे, आप लोगों को कुछ पता हो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ, तो आप लोग भी बताइएगा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो भी ठीक हो जाए। और प्रार्थनाएं करिएगा आप लोग। नमस्ते, थैंक यू।